बेटी के जन्म के बाद करण ने युवती को बताया कि वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसका असली नाम रिजवान गफ्फार शाह है। वह युवती पर दबाव देने लगा कि वह भी मुस्लिम धर्म अपना ले, बुर्का पहनना शुरू कर दे और नमाज भी पढ़ने लगे। सूरत के पांडेसरा इलाके से लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म का नाम अपनाकर युवती से रेप करने के बाद शादी की और फिर धर्म परिवर्तन भी करा दिया। पांडेसरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मुस्लिम युवक ने सूरत के बमरौली रोड पर रहने वाली युवती के साथ दोस्ती की, उसे अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने फोटो ली और वीडियो बना लिया और उसी के जरिए ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी उसे धमकी देकर दिल्ली ले गया और वहां उसका धर्म परिवर्तन कराया। इसके बाद युवती को यूपी में अपने गांव ले गया। वहां अपनी मां के पास छोड़ दिया और अन्य हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने लगा। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद यूपी से भागकर सूरत आई लड़की ने पांडेसरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद दुष्कर्म और एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिंदू नाम रखकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पांडेसरा बमरौली रोड पर रहने वाली और पूर्व में लूम्स के कारखाने में काम कर रही युवती को एक ऑटो रिक्शा चालक उसे लेने और छोड़ने के लिए आता था। उसी दौरान उसने अपना नामकरण बताया था और लड़की ने उसके साथ दोस्ती कर ली। इसके बाद साल 2018 में किराए के रूम में उसे ले गया और डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद उसका फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया था और उसी के आधार पर धमका कर बार बार उससे दुष्कर्म करता था। समय बीतता गया और एक दिन आरोपी ने उसे दिल्ली चलने के लिए कहा। लड़की ने जब जाने के लिए मना किया तब आरोपी ने उसके बहन और भाई को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद साल 2019 में युवती परिवार को बिना कुछ बताए कारण के साथ दिल्ली चली गई थी। वहां किराए पर रूम लेकर करण के साथ रहने लगी और गर्भवती हो गई। बेटी के जन्म के बाद खोला राज। इस दौरान युवती ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद फिर करण ने बताया कि वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसका असली नाम रिजवान गफ्फार शाह है। वह युवती पर दबाव देने लगा कि वह भी मुस्लिम धर्म अपना ले, बुर्का पहनना शुरू कर दे और नमाज भी पढ़ने लगे। रिजवान ने उसे कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता और आज से वह भी मूर्ति पूजा नहीं करेगी। इसके बाद युवती को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लग गया। आरोपी ने जबरदस्ती उसे मुस्लिम धर्म भी अपनाने को मजबूर कर दिया। उसके बाद रिजवान गफ्फार शाह उसके साथ मारपीट भी करता था और कहता था कि तू निचली जाति की है। रिजवान उसे कहता था कि तुझे बेटा जन्म देना था, तूने बेटी क्यों पैदा की। दूसरी लड़की को भी फंसाया। रिजवान ने यूपी में युवती को अपनी मां के पास छोड़कर उसे मुस्लिम धर्म अपने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद गृहस्थी बसाकर उसे वहीं छोड़ दिया। इतने में युवती को पता चला कि रिजवान किसी अन्य हिंदू युवती को फंसा रहा है। जब उसने रिजवान से इस बारे में पूछा तब रिजवान ने हाँ भरी और कहा कि वह आने वाले समय में उससे भी शादी करेगा और अपनी पत्नी बनाएगा। फंसाकर शादी करने पर मिलते थे पैसे। युवती को रिजवान के दूसरे लड़की से संबंध होने का पता चला तब रिजवान से पूछने पर उसने कहा कि हिंदू लड़की से शादी करूंगा, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं जितनी हिंदू लड़कियों से शादी करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे और धर्म का प्रचार होगा। खुदा मुझे जन्नत देगा, यह कहकर उसने फोन काट दिया था। संभवत सुनियोजित नेटवर्क कर रहा है काम।
इस बारे में एसीपी उपाध्याय ने बताया कि युवती को जब पता चला कि उसका पति किसी अन्य हिंदू लड़की को भी फंसाने वाला है और उससे शादी करने वाला है, तब उसने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और वह सूरत आई। इसके बाद उसने पुलिस थाने पहुंचकर रिजवान की सच्चाई बताई। फिर पुलिस ने जिस जगह रिजवान मिल सकता था उन जगहों पर नजर रखी और उसे पकड़ लिया। फिलहाल उसे डिटेन किया गया है। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। संभावना यह है कि इसका एक पूरा सुनियोजित नेटवर्क है जो काम कर रहा है। इस बारे में भी जांच की जाएगी।